हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वह एक मेंसुरेशन का छोटा सा टॉपिक है। इसको आप बहुत बढ़िया और इसको कंसेप्चुअली है ना, यानी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को हम पढ़ाएंगे। जितने भी बालक इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग सबसे पहले आप लोग जो है लाइक कर देना, है ना, क्योंकि आज जो हम आपको बताएंगे शायद आप इसमें नहीं पढ़े होंगे। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस टॉपिक के बारे में रख देंगे, जिस टॉपिक का नाम है रेक्टेंगल आयत। इसको हम विशेष तौर पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जिस तरह वर्ग की पूरी जानकारी दिए थे, बस सेम उसी तरह आपको हम आयत की पूरी तरह जानकारी देंगे और आयत से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे सब आपसे बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आयत की बात करते हो ना, तो आयत और वर्ग में थोड़ा सा अंतर है। अगर इसको आयत के और वर्ग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आयत का जितना वर्ग का इम्पोर्टेंट है उतना ही आयत का भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आयत से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे। आयत से रिलेटेड जो भी सवाल बनाने के लिए पहले इसका हम फार्मूला पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में आपको एक एक चीज़ को बताएंगे, है ना। देखो बच्चा, आयत में क्या होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ नहीं होगा। बात समझ में आया। मतलब आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है उसी को हम आयत बोलते हैं। कॉपी में लिख लीजिए कि आयत क्या है। आयत क्या होता है कि आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर हो गया सर। जितना लेंथ है उतना लेंथ यहाँ का है, जितना ब्रेथ यहाँ का है उतना ही ब्रेथ इधर का है। ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, ब्रेथ का मतलब हो जाता है चौड़ाई। क्लियर हो गया। तो आयत में यदि तुम बात करते हैं बालक, तो आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। यदि इसके एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला दे तो यह बन जाता है विकर्ण। तो सर आयत में भी विकर्ण कितने होते हैं, दो होते हैं। क्लियर। पॉइंट को लिखते जाना। आयत में विकर्ण दो होते हैं और आयत के विकर्ण कभी भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बस लिख लीजिए कॉपी में कि आयत के विकर्ण कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे, लेकिन आयत के जो भी भुजा होंगे सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। आयत के जो भी भुजा है सब एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटेगा, 90 डिग्री पर काटेगा। ये अंतर है आयत में और वर्ग में। ठीक है। विकर्ण बराबर होंगे और विकर्ण बराबर बराबर भागों में बटेंगे, ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इसकी भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया। आयत में दो विकर्ण है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसके ये विकर्ण हो गए कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बात करते हैं। कोई भी यह कहेगा कि सर आयत की अगर यदि आप बात किए हैं तो आयत का क्षेत्रफल सब लोग पहले जान लो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, छोटा छोटा बात है, इसको जान लीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। फिर आयत के यदि विकर्ण की बात कर ले, छोटा सा बात है। आयत का विकर्ण सबको पता है कि आयत का विकर्ण क्या होता है, √L² + B²। ठीक है। ये 3 गो फार्मूला है आयत का। बाकी इसके बाद हम लोग और भी इसके बारे में जानेंगे। अब प्यारे बच्चे देखो, यदि आप विकर्ण की बात करते हो ना, तो ये पूरा चौड़ाई है, ये पूरा लंबाई है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, ये पूरा कर्ण है तो √L² + B², मतलब L यहाँ है, B यहाँ है, रूट में डालेंगे, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। परिमाप बता दिए, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये हो गया आयत का विशेष छोटा मोटा जानकारी। अब हम इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अंदर यदि वर्ग हो, इसके अंदर अगर कोई और फिगर बन जाए तो वो फिगर कैसा होगा, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसमें रास्ता हो जाए, रास्ता को छोड़ दे, ये भी सवाल दिखाएंगे इसमें। तब हम सारे सीट के सवाल को करेंगे। इसमें जो भी सीट है सारे सीट के सवाल को कंप्लीट करेंगे। देखो ये हमारे पास क्या था, आयत था। आप लोग अगला हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कॉपी में। हेडिंग बना के क्या लिखना है कि आयत के जो भी भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु से जो आकृति बनती है
वे एक प्रकार का समचतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज होता है? तो समचतुर्भुज होता है। ये जो आकृति बन रही है इस आकृति होती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, चतुर्भुज लिख लो, समचतुर्भुज, रोम्बस जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, जिसको रोम्बस बोलते हैं। अब लेकिन एक बात याद रखना, यदि आयत के अंदर बना है तो यह समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के अंदर अगर कोई आकृति बनता, जैसे ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के अंदर कोई आकृति बनेगा तो वह बनेगा कैसा? तो यह बनता है आयत। एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। ये समझ में आया? दूसरा बात यहाँ ये ध्यान दो कि ये हमारे पास क्या है? आयत है। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? आयत है। यदि आयत के अंदर यदि हम वृत्त को बनाएं, वृत्त गोल कर लेना तुम लोग सही से। अब आयत के अंदर यदि तुम वृत्त को बनाओगे तो ये तो मेरा पूरा लंबाई है, अच्छा से गोल करके घेरना, लेकिन इसमें नहीं सटना चाहिए। अगर ये सट जाएगा तो फिर ये बन जाएगा वर्ग, फिर ये वर्ग बन जाएगा, और ये हो गया हमारे पास चौड़ाई। क्लियर हो गया? अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये पूरा होता है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का होता है आर, और यहाँ से यहाँ तक भी आर होता है। मतलब आर आर मिलने से यहाँ बना क्या यार? 2r, और 2r का मतलब होता है डायामीटर। 2r का मतलब क्या होता है? डायामीटर। यदि तुम यह कहोगे कि सर वृत्त की जो त्रिज्या है इसमें चौड़ाई का आधा है, देखो चौड़ाई का यह आधा है कि नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इसका मतलब है कि चौड़ाई का आधा करना है। इसका मतलब है कि चौड़ाई का आपको क्या करना है? आधा करना। मतलब r बराबर हो जाएगा b/2, मतलब चौड़ाई का क्या कीजिएगा? आधा कीजिएगा। कोई बालक ये कहेगा कि सर यदि ये आयत है और आयत के शीर्षों से जो खींचा गया जो आकृति है, मतलब ये जो खींचा जा रहा है, ये जो वृत्त बनाया जा रहा है, आप खींचोगे तो वृत्त बनने की संभावना है कि वृत्त यह बन सकता है ना? यदि वृत्त बना जाएगा तो तुम कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो ये डायगोनल हो गया। वृत्त में व्यास है, वृत्त का ये व्यास है, लेकिन ये जो है आयत का डायगोनल है। दोनों दो नज़रिया से देखा जाता है। इसमें दो फोटो है तो दोनों के लिए अलग अलग नाम होगा। अगर तुम आयत में देखोगे तो इसको विकर्ण बोलेंगे, आयत में ये विकर्ण है, लेकिन इसको यदि हम गोल करके बना रहे हैं, गोल बालक है, गोल करके यदि हम बना रहे हैं तो ये बन रहा है वृत्त, और वृत्त में यदि देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। बात समझ में आया? तो देख लो ये जो डायगोनल है वही वृत्त का व्यास है। कंप्लीट समझ में आया? तो अब इससे आयत से ये सब सवाल सब है। अब हम आयत से रिलेटेड जो भी सवाल है उसको अभी हम पूरा तरह से कंप्लीट करेंगे। तो 1 नंबर से सवाल को हम कंप्लीट करना शुरू करते हैं। आप लोग जो है सवाल को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें सक्सेसिव का भी केस है। हम पूरे अच्छे से समझाएंगे, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। और अच्छा जितना सवाल हम करवा रहे हैं बालक, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, सभी लोग ध्यान देना। पहला सवाल कहा गया है कि उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप जिसकी चौड़ाई और लंबाई दिया गया है, जिसकी लंबाई दिया गया है कितना? 125 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे दिया गया है 135 सेंटीमीटर। पहला नंबर सवाल, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। ये सब लिखने की भी ज़रूरत मुझे नहीं था, लेकिन क्या करूँ, लिख के बता देता हूँ। 2 गुने लंबाई कितना है? 125, चौड़ाई कितना है? 135। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 गुना, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 260। 260 दूना होता है 540, मतलब 520, 240 है ना? हाँ ठीक है, 520, यानी कहने का मतलब है 520 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखिएगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा। 520 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा। अब सवाल नंबर दूसरा पे आते हैं। एक सवाल थोड़ा सा चेंज है। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया गया, देख लो। कहा गया कि आयत के विकर्ण की लंबाई, ये प्यारे बच्चे ये आयत है कंप्लीट, और आयत के ये क्या है? विकर्ण है। तो आयत के विकर्ण की लंबाई 26 है। उसके बाद इसका चौड़ाई 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया गया? 10। तो हमसे पूछा गया परिमाप, तो पहले तुम लंबाई तो निकाल लो। लंबाई कैसे निकालोगे? तुमको पता है कि सर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, बहुत अच्छा।
यदि यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 10 है, ये 26 है, आपको ट्रिपलेट नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि सर 26 होता है 13 में और 10 होता है 5 में, तो कोई भी बालक यह कहेगा कि सर 5, 12, 13 एक प्रकार का ट्रिपलेट है। अगर हम इसका डबल करें तो 26 हो जाएगा, इसका डबल करें तो 24 हो जाएगा, इसका डबल करें तो 10 कर दें। अब यहाँ देखो कि 26 जो है 13 का डबल है, 10 जो है 5 का डबल है, इसका मतलब 12 का डबल 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो लंबाई चौड़ाई भी मिल गया। परिमाप क्या होता है 2 × L + B, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 34, और 34 दूना कितना हो गया 68। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य, मतलब देखिए इसका रेशियो दे दिया गया, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 5:2, ठीक है। यदि उस मैदान का परिमाप दे दिया गया, रेशियो से यदि परिमाप दिया गया है तो आप रेशियो को परिमाप में बदलिए, या फिर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में बदलिए। अगर यहाँ पर रेशियो है और इसका परिमाप निकालते हैं तो 2 × L + B होता है, 5×2 7, 7 दूना 14। इसका वैल्यू कितना दे दिया गया है बालक 238। बात समझ में आया। अब देखो 2 से इसको काट सकते हैं, काटिए, 2 19 दूना 38, 7 से कटेगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, और यहाँ 7 7 49, 17 बार में। हमसे पूछा गया लंबाई, लंबाई मतलब 5, 5 × 17, 17 × 5 = 85। इस सवाल का आंसर है। इतना आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर देखो 4, अगर देखोगे तो सारा सवाल बन जाएगा, तुम लोग आराम प्रेम से ध्यान से देखोगे तब। ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, अब हम बताते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बालक, कहा गया कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यदि लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया गया है, लंबाई जो है, लंबाई ये चौड़ाई से 20% अधिक है। दुनिया में कोई भी अपने आप में 100 होता है ना, यदि चौड़ाई को 100 मानेंगे तो लंबाई 20% अधिक, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 120%। इसको छोटा कर देंगे 6, इसको छोटा कर देंगे कितना हो जाएगा 5। बस रेशियो आपको निकालने आना चाहिए। और क्षेत्रफल दे दिया गया 480। हम भी अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल हो जाएगा 6 × 5 = 30, और क्वेश्चन का वैल्यू है हमारे पास 480, 12 चौका 48 और 16 तिहाई 48, कितना बार में कट जाएगा 16 बार में, मतलब 1 का वैल्यू आ गया 4। 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमको आयत की लंबाई बताना है, ये हमको बताना क्या है बालक, बालक बालक, हाँ ठीक है। तो आयत की लंबाई, 1 का वैल्यू 4, लंबाई कितना है 6, 6 चौका 24, 24 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है। 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 20% की वृद्धि कर दें। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में हम वृद्धि कर रहे हैं कितना परसेंट, 15% और 20%, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग को पता है कि सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, सबको पता है, ठीक है। बालक एक मैथ में और परसेंटेज का एक चैप्टर है सक्सेसिव। सक्सेसिव में क्या होता है, आपको हम थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ाते हैं। यदि 10% की बढ़ोतरी हो रहा है, फिर 10% की बढ़ोतरी हो रहा है, तो 2 बार 10% की बढ़ोतरी हो रहा है। 10% प्लस 10% प्लस 10 × 10, 10 × 10, अब बटा में हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 10 10 20 और 1 21, यानी 21% का यहाँ पे हो जाएगा बढ़ोतरी। ये सक्सेसिव का काम होता है। आप सक्सेसिव नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिए। यदि कहता है 20% की बढ़ोतरी और फिर 20%, तो 20% प्लस लिखेंगे, 20% प्लस 20 × 20 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 20 20 40 और 4 44, यानी क्या परसेंट हो जाएगा 44% हो जाएगा। इनमें कमी भी आ सकता है, बढ़ोतरी भी आ सकता है। तो पूरा मैथ में हम पढ़ाएंगे आपको, परसेंटेज का चैप्टर परसेंटेज में क्लियर करेंगे। ऐसे देख लो, कहा गया कि पहले आप 15% की बढ़ाओ, पहले आपको 15% बढ़ाना है, फिर एक बार 20% बढ़ाना है। 15% प्लस 20% प्लस 15 × 20 अब बटा कितना हो जाएगा 100, 20 × 5 = 15, इधर हो जाएगा 38%।
कितना परसेंट हो जाएगा? 38%। खत्म हो गया 5 नंबर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दे। देखो प्रत्येक भुजा में, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, दोनों तरफ से आपको 11% की कमी करना है। तो कमी का मतलब माइनस 11%, माइनस 11%, माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखाएगा 11 गुने 11 बटा कितना हो जाएगा? 100। इसको जोड़ेंगे माइनस 22%, यहाँ प्लस हो जाएगा 1.21%। 100 से भाग लगा देंगे। सर यहाँ अगर हम घटाते हैं, यहाँ जैसे ही घटाएगा तो घटेगा कि जुटेगा? कहोगे सर यहाँ तो ये घटेगा, लेकिन घटेगा तो माइनस में आएगा, डेफिनेट है कि कमी आएगा, मतलब 20.79% हो गया आंसर। ये सब कंसेप्ट है, आपको सीखना पड़ेगा, जाके देख लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा सब। 6 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। हम सारे सवाल को करा दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना होगा और सारे सवाल को आप बना सकते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है, इसकी लंबाई दे दिया गया है, तो आयत का परिमाप बताना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने B। इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 453.6 और इसकी लंबाई है 27। चौड़ाई निकालेंगे तब जाके ना परिमाप निकलेगा, क्योंकि 2 × L + B होता है ना। अब देखो 9 से काटो, 9 3 27, 9 से कटेगा 9 5 45, 9 चौका 36, 3 से काटेंगे, 3 से कितना? 16 3 48 और 3 8 24, मतलब 16.8। बी का वैल्यू कितना आ गया? 16.8। परिमाप निकालना है 2 × L + B। कितना बार फार्मूला लिखा? 2। लंबाई कितना दे दिया गया हमारे पास? 27। अब प्लस में है 16.8। चलो अब इसको जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.8 गुना 2, मतलब 47.6। यही आंसर है, 87.6, 87.6 वाला। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। ये 7 बना है। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं? 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बालक सब लोग देखो, कहा गया कि 20, हाँ अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, उसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। कहा गया कि 20 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पथ को, देखिए ये एक आयताकार पथ है, आयत के पथ का है, जिसकी लंबाई दे दिया गया है 20 मीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 18 मीटर। लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है 20 मीटर 18 मीटर। कहा गया कि 2 मीटर इसमें जॉगिंग करने के लिए एक ट्रैक बना दिया गया, मतलब 2 मीटर चौड़ा जो है बढ़ा दिया गया, सब में 2-2 मीटर बढ़ा रहा है जॉगिंग करने के लिए। ये सब जॉगिंग करने वाला, सब में 2-2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2, इधर भी 2, इधर भी 2 बढ़ा दिया। तो पूछा गया है कि ट्रैक का क्षेत्रफल, मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो, यदि पूरे एरिया का क्षेत्रफल हम निकालें, पूरे एरिया का क्षेत्रफल, सर यहाँ से यहाँ तक 20 है, 2 इधर बढ़ा है, 2 इधर बढ़ा है, तो टोटल लंबाई हो गया कितना? 24। ठीक है। चौड़ाई में भी देखेगा सर, 2 2 4 इधर बढ़ा, 18 पहले से है, तो कितना हो जाएगा? 22। बात समझ में आया? सर 24 दूना होता है 48 और 24 दूना 48 और 4 होता है 52। 528 क्या दिया गया है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरे का एरिया। अब तुमको ये पता है कि सर यदि हम इसका एरिया निकाल के हटा दें, इसका एरिया, तो बचेगा यही भाग ना, इसी भाग का क्षेत्रफल निकाले हैं। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालें, 18 दूना 36, 360 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? तो 168 मीटर स्क्वायर का ये जो है एरिया है, 168 मीटर स्क्वायर का। 8 नंबर सवाल। अब 9 नंबर सवाल देखो। देखो बालक, 9 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग समझना। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया, बहुत अच्छा है सर। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया है 5:4। इसका क्षेत्रफल निकाले तो 5 चौका कितना आ जाएगा? 20। ठीक है।
और यहाँ क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना 5780। आयत की चौड़ाई का अनुपात बताना है, कोई आयत की चौड़ाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। वाह क्या बात है भाई। पहले 0 से 0 काट दीजिए, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 9 18, 2 तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। ठीक है, अब देखो 1 का वैल्यू 17 आ गया। अगर हम यहाँ से दोनों निकालें 17 पचे 85, 17 चौका 68। लेकिन हमको जो बताना है आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब ब्रेथ और एरिया का रेशियो क्या होगा। ब्रेथ कितना निकला है 68, और इसका एरिया कितना है तो लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 68 गुने कितना हो जाएगा 85। गुना क्यों करने जाए, इससे 1 अनुपात कितना आ गया 85। यही इस सवाल का आंसर है। बहुत आसान सवाल था। 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुना है, कोई बात नहीं है, आयत की जो लंबाई है वह चौड़ाई से क्या है दुगुना है। ठीक है, चौड़ाई से दुगुना है। परिमाप दे दिया गया था, हम भी ये रेशियो की बात आया है। अगर हम परिमाप निकालें तो 2 × L + B, L 2 है और चौड़ाई 1 है। सर 2 1 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन में परिमाप कितना दे दिया गया 66। 1 का वैल्यू आ जाएगा 11। बात समझ में आया, 1 का वैल्यू कितना आ गया 11। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 का वैल्यू 11, तो 11 आयत का क्षेत्रफल होता है 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 11, 11 दूना 22 हो गया 22। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 22। ये गलत है क्या, चौड़ाई से दुगुना है लंबाई, ठीक तो है। यदि आयत का परिमाप 66 है, आयत का परिमाप 2 × L + B, 2 3, 3 दूना 6, 6 का वैल्यू 66, तो 1 का वैल्यू 11, 11 दूना 22 और 11। अच्छा बच्चा, 2 एकम 2 अगर क्षेत्रफल निकाले तो 11 दूना 22 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब गुना ना करेंगे, ओहो देखिए, तो इधर आ गया 22, इधर आ गया 11, गुना कीजिए 242। सही है, 242 मीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। बहुत आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा ही आसान सवाल है बालक। अगर इसको आप करना चाहोगे ना तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, देखो आपसे कितना जल्दी सवाल बन जाएगा। कंपटीशन के सवाल में मैथ में ज़्यादा जान होता नहीं है, बस ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हुए हो। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ये जो है अलग टाइप का सवाल था। हम आपको दोनों तरीका बताते हैं, एक लॉन्ग मेथड ही बताते हैं और शॉर्ट करेंगे बाद में, पहले लॉन्ग पढ़ाते हैं। कहा गया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर क्या है अधिक है। ऐसे ये लॉन्ग मेथड जाता है, इसको x + 5। अब कहा गया है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर, यदि परिमाप उसके क्षेत्रफल के, परिमाप जो है पेरीमीटर, इसके एरिया का 1/3 कितना है 3, 1/4। यदि 3 इधर आ जाएगा तो 3 पेरीमीटर बराबर आ जाएगा एरिया। कंप्लीट है। अब यहाँ ध्यान दो बालक, अगर हम यहाँ से पेरीमीटर निकालें, यहाँ से यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें और पेरीमीटर निकालें, दोनों निकालना पड़ेगा। देखो यदि इसका हम पेरीमीटर निकालें मतलब परिमाप 2 × L + B, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 5 आ जाएगा, पहला बात। यदि हम इसका एरिया निकालेंगे तो दोनों में गुना करेंगे, सर x × गुना कर देंगे x + 5 का, यही आ जाएगा। परिमाप में 3 पहले से मौजूद है और 2 भाई साहब पहले है, तो 3 दूना कितना आ गया 6, और यहाँ हमारे पास 2x + 5 बराबर एरिया हमारे पास आ गया x² + 5x। इतना बुआ हम गुना नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करते रहिए। आगे देखो 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 दूना 12x + 6 × 5 = 30, x² प्लस कितना है 5x। अब यहाँ से कैलकुलेशन देखो, अगर हम लिखते हैं x², यहाँ 12x है, 12x है, अगर इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास बालक। जैसे ही इसको हम इधर आके घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7x। कितना x हो जाएगा 7x। अब प्लस में कितना है 30, सबको इधर बुला लो, x² - 7x - 30 = 0। अब इसको 2 कंडीशन में, ये सब क्लास में सिखाएंगे आपको कैसे करना है, आपको हम जल्दी से ना करना बता देते हैं।
अगर यहाँ देखें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -10 प्लस में 3, इसका मतलब +10 -3। ये सब बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। मेन वैल्यू हमको यही लेना है, x का वैल्यू 10, क्योंकि निगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। क्लियर हो गया? ये थोड़ा लंबा सवाल है, बताना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद हमसे ये पूछा गया यदि x का वैल्यू 10 आया, यहाँ पर 10 डालेंगे तो 10 5 15, लंबाई 15 आ गया, और x के जगह पे 10 है आ गया, मतलब लंबाई आ गया 15, चौड़ाई आ गया 10। हमसे पूछा गया है परिमाप 2 × l + b, 15 + 10, 25 दूना 50। चलो, ये है लॉन्ग मेथड सवाल को बनाने का। ऐसे नहीं बनाना है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा दिमाग तेज करके बनाना है। ये आपको सीखने और बताने में ही अच्छा लगता है, लेकिन सवाल जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको दिमाग होश में उड़ा देगा। ये एक ऐसा सवाल है बालक कि इसमें बिना x y के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर पहला देखो, 60, दूसरा है 45, तीसरा है 40 और चौथा है 50। देखो बालक, 45 तो होगा नहीं सबसे पहले, क्योंकि परिमाप निकालना है 2 × l + b, ये होता है, मतलब 2 का मल्टीपल ये है नहीं, पहला बात। दूसरा, जो भी आएगा सर वो लंबाई और चौड़ाई के योग करने के बाद डबल होगा। इसका मतलब है कि सर इसमें सब में 2 है, लेकिन 2 हम बाद में डालेंगे। 2 डालेंगे तो इसके पास कितना बचेगा? 30। भाई 30 का डबल 60 होगा, 2 तो सब में है तो 2 हम बाद में डालेंगे। इसमें भी हम कर देंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब आप इसमें 2 ऐसा को जोड़िए जिसमें ये बोला गया है ना बालक कि लंबाई जो है, लंबाई ये चौड़ाई से कितना अधिक है? 5 अधिक है। इससे ये कितना होना चाहिए? 5 अधिक होना चाहिए। आखिर इसमें ऐसा कोई अंक है जिसको आप जोड़ कर पुरा सकते हो? ऐसा कोई अंक जिसमें 5 भी अधिक हो और जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाए? 30 आ जाए। और लास्ट में लेकिन क्षेत्रफल निकाल के उसका सेटिस्फाइड भी करना होगा। न ये है न ये है। अगर हम 25 लेते हैं तो कहेंगे सर 15 + 10 करेंगे तो हो जाएगा 5 अधिक भी है। इसका मतलब लंबाई ये है, चौड़ाई अधिक है, 5 अधिक है। और तुम चेक करके देख लो, नहीं होगा। ठीक, अब हमसे यहाँ पूछा गया परिमाप, तो 2 × l + b, इसको जोड़ेंगे जैसे आ जाएगा 50। सेटिस्फाइड हो गया। और सर क्षेत्रफल से सेटिस्फाइड कर देते हैं। इसका जो पेरीमीटर है एरिया का 1/3 है। पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर तो 50 आया ही आया है, हम तो 50 लाए हैं। एरिया निकलेगा लंबाई गुने चौड़ाई, 15 × 10 और गुने 1/3, 3 से काटेंगे 5, 10 × 5 = 50, 50 सेटिस्फाइड हो गया। तो ये होता है मेन टेक्निक। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके मेन टेक्निक पे आएंगे हम लोग, है ना। इसके बाद अगला सवाल क्यों, इसके कोई भी सवाल को छोड़ेंगे नहीं, एक एक सवाल को हम आपके बीच में पेश कर देंगे। अब ना पढ़ेगा तो कहिया पढ़ेगा। जल्दी 11 नंबर सवाल करा दिए, 12 नंबर सवाल पे आते हैं। कितना अच्छा आसान सवाल है 12। एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। क्षेत्रफल इतना है, गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्षेत्रफल 27 है, 1 का वैल्यू 9 है, मतलब 1 का वैल्यू 3 है। हमसे पूछा गया आयत का परिमाप, 1 का वैल्यू 3, 3 × 9 3 एकम 3। परिमाप होता है 2 × l + b, l 9 + 3 12, 12 दूना 24। यही आंसर है। 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13। घर पर तो थोड़ा सा पढ़ो बालक, ना पढ़ेगा तो कुछ नहीं होने जाने का। 13, यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए। देखो आयत की जो लंबाई है 4 अनुपात कितना है 5 बढ़ा दिया जाए, और उसकी चौड़ाई में 3:2 के अनुपात कर दिया जाए। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 अनुपात कितना कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल कितना कम होगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 4 × 12 और 5 दूना 10। सर इसको छोटा कर दे, 6:5 हो गया आंसर। ये 13 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। हाँ 14 नंबर थोड़ा सा अच्छा है, अब हम बताते हैं। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चलो इसको गुना कर लेना है। हाँ बालक देखो, एक 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा माप के भवन के साथ, देखो 25 मीटर लंबा ये है हमारे पास आयत, जिसकी लंबाई कितना मीटर है? 25 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना मीटर है? 15 मीटर है। ठीक है, एक भवन है, समान चौड़ाई का मार्ग है, इतना बड़े दर से मार्ग का फ्लोरिंग का क्या खर्च होगा? कोई दिक्कत नहीं। 25 मीटर लंबा और इतना है,
कहा 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है, मतलब चारों साइड में एक जो है मार्ग बनाया हुआ है जो कितना मीटर है सर? 3.5 मीटर समान चौड़ाई का मार्ग है। 3.5 इधर तो 3.5 इधर, 3.5 इसी पर हमको खर्चा बैठाना है। तो तुम यदि खर्चा बैठाओगे तो कहने का मतलब है इसी भाग पे ना खर्चा बैठाओगे। हाँ सर इसी भाग पे। यदि 3.5 इधर है, 3.5 इधर है तो 7 इधर हो गया। पहले से हमारे पास 25 है, 25 से 7 कितना हो जाएगा? लंबाई 32। और चौड़ाई की बात करें 7 इधर है, 15 और 7 22। गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा पूरा 22 दूना 44, 22 तिया 66 और 4 70, 66 और 4 70, 704। यदि तुम इसका एरिया निकालना चाहता है तो 15 गुने कितना करेंगे? 25। भाई ये 15 गुने 25, 25 25 125 और 25 और 12 हो जाता है कितना? 37। 300 कितना आ जाएगा? 75। 375 को यदि हम घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 और इधर बचेगा 2, 6 मतलब 3, 329। और हमसे ये बोला गया है कि प्रति वर्ग मीटर 25.5 रुपया लग रहा है। टोटल वर्ग मीटर कितना आया है? इतना। इसमें लग रहा है कितना? 25.50। बात समझ में आया? अब इसमें आप गुना कीजिए, गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 25 तिया 75 मतलब 41 तो होगा नहीं, 91 होगा नहीं। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 81 और 83 के आसपास। तो 25 दूना 50 5 हो जाएगा। 25 तिया 75 7 5, 25 तिया 75 और 5 80 और 3 83। हाँ ठीक है, मतलब 89 आ जाएगा 50। यही इस सवाल का आंसर होगा। अब गुना कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया कि एक वृत्त एक आयत को घेरे हुए है। एक वृत्त जो है एक आयत को घेरे हुए है। एक वृत्त एक आयत को घेरे हुए है। देखो बच्चा, ये हमारे पास क्या है? आयत है। और एक जो वृत्त है ये पूरे आयत को घेरे हुए है, पूरे आयत को घेरा हुआ है, जिसकी भुजा 4 अनुपात कितना दे दिया गया है? 4 और 3 है। अब कहा गया यदि आयत की परिधि 56 है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अरे बालक, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो ये वृत्त का रेडियस हो जाएगा। अभी हम तुरंत पढ़ाएं, ये वृत्त का डायमीटर हो जाएगा व्यास, लेकिन ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। तो आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस b²। ये 4 है, अगर हम निकालें सर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का मतलब 5। ये जो व्यास आया है ये कितना आया है? 5 आया है। 3 4 5 यही ना होता है? 3 4 5 है। अगर हम इसका परिमाप निकालें तो 2 × L प्लस b हो जाएगा। 4 3 7, 7 दूना 14। परिमाप कितना आ जाएगा? 14। क्वेश्चन में कितना है? 56। एक का वैल्यू 14 चौका 56, एक का वैल्यू 4। हमसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। एक का वैल्यू 4 है, एक का वैल्यू 4 तब 5 का वैल्यू 5 चौका 20। ये तो व्यास निकला है ना, इसको आधा करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा 10। क्षेत्रफल होता है πr², मतलब r का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना? 100, 100 पाई खत्म। इतना दिमाग लगाओ बालक। 15 के बाद 16 नंबर सवाल। 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अच्छा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं, बनाते हैं, सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। बहुत अच्छा। यदि 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में बाड़ लगाने की लागत 21,200 रुपया है। देखो बुआ, उसने बाड़ लगाया 21,200, प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए 53 रुपया लग रहा है। इसका मतलब है कि उसने इतना रुपया खर्चा कर दिया पर प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए 53 रुपया, मतलब कितना वर्ग मीटर बाड़ लगा दिया। क्योंकि बाड़ जो लगता है ये साइड से लगता है, चारों साइड में लगता है। ठीक है, अब 53 से काटेंगे सर, 53 से ये 4 बार चला जाएगा। कितना बार चला जाएगा? 4, मतलब 400।
कितना वर्ग मीटर लग गया, 400 मीटर वर्ग स्क्वायर लगाया होगा। यदि हम यहाँ से निकालें तो ये भी पेरीमीटर का ही भाग है और ये भी पेरीमीटर का भाग है। इसका मतलब परिमाप का होता है 2 × L + B। लंबाई कितना है 20 + x, अब प्लस में क्या है x, बराबर कितना आ जाएगा 400। इससे इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा सर 200। सर यहाँ देखें तो 2x + 20 बराबर कितना है 200। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x + 10 बराबर हो जाएगा 200। तो यहाँ आ जाएगा x + 10 बराबर आ जाएगा 100, मतलब x बराबर आ जाएगा 90। x बराबर 90। क्लियर हो गया। यदि यहाँ पे 90 है बालक, यदि यहाँ पे 90 है तो 90 यहाँ पे है तो 90 20 कितना हो गया 110। बात समझ में आया। यदि यहाँ पे 90 है तो यहाँ 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल L × B होता है ना। लंबाई हमारे पास कितना दे दिया गया 110, चौड़ाई 90 दे दिया गया, 11 × 9 99, 99 100 मीटर स्क्वायर। यही सवाल का आंसर है। देख लो, इसे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन बनाना बहुत ही आसान था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 और 18, लास्ट सवाल चल रहा लग रहा है। नहीं, 1-2 और है ना, चलो कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, कहा गया कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाए। भाई 22% बढ़ाने का मतलब प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को सक्सेसिव लगाएंगे। 22 + 22 प्लस 22 × 22 बटा में कितना हो जाएगा 100। सर 22 × 44 तो होगा ही, और 484 होता है, मतलब 4.84 मतलब 88.84। यही इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कहा गया कि लंबाई को 11% कम कर दिया गया, मतलब पहले 11% कम फिर 11% बढ़ा दिया गया। माइनस प्लस माइनस 11 × 11 बटा कितना हो जाएगा 100। ये दोनों तक कट के 0 हो जाएगा। सर 11 का स्क्वायर 121 भाग लगा देंगे, 1.21% हो गया। ये 18 नंबर सवाल था। चलिए 18 ही गो सवाल था, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया बालक रेक्टेंगल के सवाल को। इससे बढ़िया सवाल आपको नहीं मिलेगा। और हमने और भी सारे PDF लिखे, सारे PDF का वीडियो बना देंगे, आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है बालक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।